नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो हम ये मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 3D एनिमेशन के माध्यम से। सबसे पहले बात की जाए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर है। अब बात हम करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारे किस किस से देश से होकर गई है। तो ये तिब्बत से होते हुए भारत से बांग्लादेश में जाके इसका मुहाना है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि अन्य नाम इसका क्या है। तो इसका तिब्बत में सांगपो नाम है और उत्तर प्रदेश में दिहांग नाम है और असम में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में जमुना नाम है। आगे बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो उद्गम की बात करते हैं तो ये आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम तिब्बत से होता हुआ ये आगे बढ़ती हुई जाती है। तिब्बत में आगे बढ़ते हुई ये आपका एक पहाड़ी पड़ेगा जहाँ से यू टर्न लेगी। तो पहाड़ी का नाम आपका क्या है? पहाड़ी का नाम आपका है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा पर्वत से ये आपका यू टर्न लेगी। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेगी और आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये हमारी जो नदी है ये कहाँ पे जाएगी? असम में जाएगी। तो हम देखते हैं कि असम में जब ये नदी प्रवेश करेगी तो वहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और ये जो है चौड़ाई बढ़ने के कारण यहाँ पर एक बहुत ही विशाल जो है द्वीप बनाएगी, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, जिसका नाम है मानजुली द्वीप। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? मानजुली द्वीप। उसके बाद असम से होने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और पद्मा नदी में इसका मुहाना है, पद्मा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है ये कौन कौन से शहर के किनारे जो है कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो है डिब्रूगढ़ है और तेजपुर है और गुवाहाटी इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे इसकी सहायक नदी है जो बाएं से लोहित नदी है, जो तिब्बत से आते हुए असम में इसमें प्रवेश कर जाती है। इसके बाद दूसरी सहायक नदी है दिबांग। दिबांग ये कहाँ से आती है? दिबांग हमारी ये भी आती है, इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश से है, मुहाना कहाँ है? असम में। ठीक है, असम में इसका मुहाना है, लोहित नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, और वो भी बाईं तरफ से। और लोहित नदी को हम खूनी नदी भी कहते हैं। और यहीं पर आपका एक सेतु बनता है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु। 9.15 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, जो भारत की सबसे बड़ी सेतु है। 9.15 किलोमीटर। और इसे 16 धारिया ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोला सादिया ब्रिज। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन जल्द ही किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारी नदी है बूढ़ी दिहांग। कौन सी नदी है? बूढ़ी दिहांग, जो कहाँ से निकल के चलते हैं? अरुणाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और कहाँ पे मिलती है? असम में आके मिल जाए। उसके बाद धनसरी रिवर है जो आपके कहाँ से निकलती है? धनसरी नागालैंड से आके असम में मिल जाती है। उसके बाद कोपली नदी है, ये आपकी मेघालय से आके आपकी असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं बाएं तरफ से इसकी सहायक दाहिने तरफ से इसकी सहायक नदी। दाहिने तरफ से आपका है सुबनसिरी नदी, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलते हुए भूटान से होते हुए ये आपकी कहाँ हो जाती है? इसका मुहाना कहाँ है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाना। उसके बाद मानस नदी है जो भूटान से होते हुए आके आपकी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो इसकी सहायक नदी कि दाहिने तरफ से कौन सी? यहाँ पे देखिए मानस नदी पे आपका मानस नेशनल पार्क भी यहीं बना है। इसके बाद तीस्ता नदी सिक्किम से इसका उद्गम हुआ है और ये आके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना नदी में मिल जाती है, इसका प्रवाहन हो जाता है। तो ये था हमारा 3D एनिमेशन से ब्रह्मपुत्र नदी।